जिंदगी की मायूसियों से पीछा छुड़वाकर खुशियों का दामन थामना सीखो। सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं जब सावन में बाबा भोलेनाथ जाग जाते हैं। क्या धन, क्या संपत्ति, सब यहीं रह जाएगा। भोले के भक्त बनो, जीवन सफल हो जाएगा। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फ़र्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह बात बात में फांसी की सज़ा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफ़ी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी और वह यह कि मरने वाले की हर अंतिम इच्छा को ज़रूर पूरी करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी तो मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही बात तो है, अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी ये सज़ा बरकरार रहेगी। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। मंत्री की पत्नी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसीलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है। इसीलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आव देखा न ताव। कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा,
छोड़ दे कंबल को, वो चिल्लाकर बोला। पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, पर ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं, भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। ऐसे ही बुरी आदतें होती हैं। पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती हैं और अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। हम चाह कर भी उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 दिन तक अभ्यास करना होता है। इसीलिए अच्छा हो कि जब आदत ही बनानी हो तो अच्छी आदत ही अपनानी चाहिए। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जाओ और इसे मुझे दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और ये पत्थर मुझे दे दे। वह आदमी आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मुझे 50 लाख में बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है। जो तुम मांगोगे वो दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे वह आदमी हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के लिए एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती। सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती। जिसमें सिर्फ मेरा हित हो, मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारों मुझे गद्दारी नहीं आती। गरीब आदमी ज़मीन पर बैठ जाए तो वो जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी ज़मीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। पहली, जो हमें अच्छा लगे उसे सहज लें यानी सेव करें। दूसरी, जिससे दूसरे खुश हों उसे बांटें यानी फॉरवर्ड करें। तीसरी, जो किसी को अच्छी ना लगे उसे हटा दें यानी डिलीट कर दें। अगर ये हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चित ही सुखी रहेंगे। 4 से विवाद मत करो, मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। 4 में शर्म नहीं करना, पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में, सादे रहन सहन में। 4 दुर्लभ गुण, धन के साथ पवित्रता, दान के साथ विनय, वीरता के साथ दया, अधिकार के साथ सेवा भाव। 4 से 4 भाग जाते हैं। देव गुरु दर्शन से दरिद्रता, भगवान की वाणी से पाप, जागते रहने से चोर और मौन रहने से क्रोध।
दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।